सपने देखना और उसे पूरा भी करना हर कोई चाहता है, लेकिन अपने लक्ष्य को पाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको कई बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और लक्ष्य तक पहुंच पाना तभी संभव है जब आपका लक्ष्य हर किसी दूसरे काम से, दोस्त या सगे संबंधियों से बढ़कर हो जाए। आज का युवा वर्ग अपने लक्ष्य को लेकर काफी चिंतित रहता है। बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आ जाती है जो उन्हें अंदर तक तोड़ देती है। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप जो भी करना चाहते हैं वो नहीं होता और आप बार बार असफल हो जाते हैं। अगर आप बौद्ध ज्ञान की इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे तो कोई भी काम आप करना चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये कहानी आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगी। आपका जो भी लक्ष्य होगा उसको हासिल करने में आपकी पूरी मदद करेगी। एक नगर में एक किसान और सेठ रहा करता था। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे, लेकिन किसान गरीब था और सेठ अमीर था। उन दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों के ही एक लड़के थे। सेठ के लड़के का नाम राघव था और किसान के लड़के का नाम माधव था। फिर सेठ और किसान ने दोनों बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक ही आश्रम में भेज दिया। आश्रम में दोनों ने मन लगाकर अध्ययन किया। दोनों खूब परिश्रम करते थे, लेकिन माधव अपने गुरु के उपदेश सुनने के बाद और उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके द्वारा बताई गई बातें अकेले में जाकर स्मरण करता था। उनकी कही बात को कई बार दोहराता था और वहीं दूसरी तरफ राघव गुरु के उपदेश सुनने के बाद अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने चला जाता था। उसने कभी गुरु की बताई हुई बातों का स्मरण नहीं किया था। ऐसे ही देखते देखते माधव आश्रम का सबसे होनहार शिष्य बन चुका था। गुरु भी माधव की खूब प्रशंसा करते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और समय के साथ राघव और माधव दोनों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है और शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु ने दोनों को अपने अपने घर भेज दिया। घर जाने के बाद राघव और माधव दोनों ने अपना अपना व्यवसाय शुरू किया। माधव के पिता किसान थे, जिस वजह से उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ राघव के पिता एक धनवान सेठ थे। राघव ने स्वर्ण से बने आभूषणों का व्यवसाय शुरू कर दिया, लेकिन राघव को इतनी समझ नहीं थी कि व्यापार को कैसे करना है, जिस कारण से उसे अपने व्यवसाय में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उसने उस व्यापार को छोड़ दिया और एक दूसरा व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन उसमें भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर राघव को किसी ने कहा कि तुम फलों का व्यापार शुरू कर दो, इसमें बहुत ही ज्यादा मुनाफा है। तो फिर राघव ने फलों का व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन राघव को इसमें भी असफलता ही प्राप्त हुई। और वहीं दूसरी तरफ माधव ने अपने पिता के कृषि के व्यवसाय में खूब तरक्की की। उसने फसल की पैदावार को दोगुना चौगुना कर दिया। उसने अनाज के गोदाम खोल दिए। बड़े बड़े लोग उसके गोदाम से अनाज लेकर जाते थे, जिसकी वजह से उसकी आमदनी काफी ज्यादा हो गई थी। माधव ने अपनी आमदनी और भी विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में भी लगा दी और देखते ही देखते माधव उस नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। और वहीं दूसरी तरफ राघव ने व्यापार बदल बदल कर अपने पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया और वो धनवान से गरीब हो गया। जब राघव ने माधव को देखा कि माधव नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका है, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, आखिर वो इतना धनवान बना तो बना कैसे? आखिर उसने ऐसा क्या किया जो वो इतना धनवान व्यक्ति बन गया और मैं इतना धनवान व्यक्ति था पर अब तो मैं गरीब बन चुका हूँ। राघव ने सोचा कि अब इस बात का जवाब तो मुझे आश्रम में गुरुदेव ही दे सकते हैं। फिर यही सोचकर राघव अपने गुरु के आश्रम चला जाता है। आश्रम जाकर उसने गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने राघव को आश्रम में देखकर उससे पूछा, क्या बात है बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? गुरु की बात सुनकर राघव ने कहा, गुरुदेव आप दोगले हैं। आपने माधव को ऐसा कौन सा ज्ञान दिया था जो मुझे नहीं दिया? ये सुनकर गुरुदेव आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उन्होंने पूछा, आखिर क्या बात हुई है बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो अपने सभी शिष्यों को समान रूप से शिक्षा देता हूँ, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ये सुनकर राघव ने बोला, तो फिर गुरुदेव मैं गरीब और माधव अमीर कैसे बन गया? मेरे पास तो बहुत धन था, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो सका। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन जो भी व्यवसाय मैंने किया उसमें मुझे असफलता ही हाथ लगी। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। और उस माधव को देखो, उसके पास तो कुछ भी नहीं था और वो आज नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया है। आखिर गुरुदेव आपने उसे कैसा ज्ञान दिया था
जिसका इस्तेमाल करके वो इतना अमीर बन चुका है। राघव की ये बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और उन्होंने राघव से कहा, बेटा, सिर्फ मेहनत करने से सफलता थोड़ी ही मिलती है, मेहनत तो मजदूर भी करते हैं। अगर मेहनत करने से सफलता मिलती तो आज जितने भी मजदूर हैं वो सारे सफल हो जाते और धनवान हो जाते। बेटा, तुम असफल अपनी वजह से हुए हो, क्योंकि तुमने ठीक से मेहनत नहीं की, ठीक से व्यवसाय नहीं किया। तुमने मेहनत तो की है, लेकिन मेहनत सही तरीके से नहीं की। अगर तुम मेहनत सही तरीके से करो तो एक दिन सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। और तुम्हारे असफल होने की वजह यह भी है कि तुमने चीजों को बिना समझे ही उसमें मेहनत की। किसी कार्य को करो तो तुम्हें 4 चरणों से गुजरना होगा। अगर तुमने इन 4 चरणों का अच्छे से ध्यान रखा तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। ये सुनकर राघव ने बोला, आप मुझे बताइए, आखिर वो कौन से 4 चरण हैं? उसके बाद गुरु कहते हैं, सबसे पहला चरण है कि आप जो भी काम करें, जो भी व्यवसाय करें, पहले उसके बारे में अच्छे से समझ ले, बिना सोचे समझे किसी भी क्षेत्र में ना कूदे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस कार्य में आपकी रुचि है, चाहे वो कार्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बस तुम्हें उस कार्य को करना आना चाहिए। यानी कि तुम्हें उस कार्य के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए। अगर तुमने उस कार्य के प्रति समझ आने लगी, इस कार्य को करने में कितना समय लगता है, इस कार्य में क्या क्या करना पड़ता है, ये काम कैसे किया जाता है, इन सब की समझ अगर आपके अंदर आ जाती है तो दुनिया में असंभव को संभव बनते समय नहीं लगता। जैसे कि तुम्हारे सामने तुम्हारा मित्र, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो बहुत गरीब था, जिसके पास 2 वक्त की खाने की रोटी भी नहीं होती है ना, वो भी सफलता हासिल करते हैं। उनके अंदर से अपने आप में एक शक्ति आती है। तुम्हें जिस भी व्यवसाय में जाना है, सबसे पहले तुम्हें उस व्यवसाय की जानकारी लेनी है। शुरुआत में किसी को कोई भी काम नहीं आता, सब पहली बार ही शुरू करके सीखते हैं। दूसरा चरण ये है कि अपनी क्षमताओं को पहचानना सीखो, सही दिशा में मेहनत करो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो शुरू में बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं और बाद में ढीले पड़ जाते हैं। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा मन बड़ा ही उत्साहित होता है, और जब हमें उस काम को करते हुए लंबा समय हो जाता है तो हमारा मन भी उस काम से भरने लगता है। फिर गुरु राघव से कहते हैं कि तुमने मेहनत तो की है, लेकिन कोई अनुशासन नहीं किया। तुम बार बार अपना व्यवसाय बदलते रहे। वहीं माधव ने एक ही व्यवसाय किया और उस व्यवसाय के बारे में जाना और उसी में खूब मेहनत की। तुम्हारी तरह भटका नहीं, और आज देखो वो कहाँ पहुँच गया। एक बार में सब कुछ नहीं हो जाता। अगर एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो उल्टे मुंह जमीन पर गिरोगे। इसीलिए धीरे धीरे अपने क्षेत्र में कदम बढ़ाओ, अपना खुद का मूल्यांकन करो, अपनी ताकत को समझो। आपने क्या सीखा है उसे देखो। शुरू में आप थोड़ा बहुत ही कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। तीसरा चरण गुरु बताते हैं कि हर परिस्थिति को समझो। हमेशा स्थिति एक जैसी नहीं रहती, हमेशा परिस्थिति बदलती रहती है, और यही संसार का नियम है। आज जो है वो कल नहीं होता, कल जो है वो परसों नहीं होगा। इसीलिए समय के साथ हमें बदलना पड़ता है। जरूरी नहीं कि लोग जिस तरह से सफल हुए उसी तरीके से आप भी सफल हो जाए। अगर आपको एक तरीका अपनाकर सफलता नहीं मिलती है तो अपना तरीका बदल कर देखो। लेकिन आप क्या करते हो? आप तो पूरा अपना क्षेत्र ही बदल देते हो और दूसरे क्षेत्र में घुस जाते हो, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपना क्षेत्र नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में भले ही आप उस क्षेत्र में असफल हुए हो, लेकिन उस असफलता से आपको ज्ञान अवश्य प्राप्त हुआ होगा, और इस ज्ञान को आपको उसी क्षेत्र में लगाकर सफल होना है। बस आपको अपना तरीका बदलना है, मंजिल नहीं बदलनी है। मंजिल तो अपनी एक ही रखनी है। फिर गुरु राघव से कहते हैं कि माधव के पिता तो कृषि करते थे, लेकिन वो इतने सफल नहीं हुए, जबकि माधव खेती करके ही एक सफल व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसने कृषि के तरीकों में परिवर्तन किया। उसने अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाया, उसमें परिवर्तन किया, जबकि उसके पिताजी एक ही रास्ते पर चलते जा रहे थे और एक ही तरीके से खेती करते जा रहे थे। जबकि मेहनत तो माधव के पिता ने भी की है और माधव ने भी की है, पर माधव ने परिस्थिति को समझकर सही दिशा में मेहनत की है। फिर गुरु राघव से कहते हैं कि चौथा और सबसे आखिरी चरण, जीवन में अपने आप को मजबूत बनाओ, शरीर से भी और दिमाग से भी। जीवन मतलब युद्ध,
या तो आप हंसकर लड़ोगे या फिर रोकर लड़ोगे, लेकिन जीवन का मजा भी तो यही है कि आपको लड़ना तो है ही। जीवन की लड़ाई में दो ताकतें सबसे ज्यादा काम आती है, एक तो मन की ताकत और दूसरी शरीर की ताकत। जब तुम ऊपर उठोगे तो लोग तुम्हें नीचे खींच लेंगे। जब आप कुछ करते हैं तो सब लोग आपके ऊपर हंसते हैं, लेकिन आप उसी हंसी को अपनी ताकत बनाओ और वो करके दिखाओ जिस वजह से लोग आपके ऊपर हंस रहे थे। जब आपको कोई डांट देता है तो आपको इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई आपके ऊपर हंसता है तब बहुत दुख होता है। तो तब हमें अंदर से मजबूत होना है, अपने आप को उस चीज के काबिल बनाओ। लोगों की बातें सुनकर टूटना नहीं है, क्योंकि लोगों का तो काम ही है दूसरों को गिराना। हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान हमारे माता पिता का होता है, जो जीवन में कभी भी हमें निराश नहीं करते, हमें हिम्मत देते हैं, हमसे कहते हैं कि तुमसे क्यों नहीं होगा, तुम इस काम को जरूर कर लोगे। इसके बाद गुरु राघव से कहते हैं, अपने मन को मजबूत करने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा मन हमें भटकाता रहता है और आपकी जीत आपके मन पर निर्भर करती है। अगर आपकी मित्रता आपके मन से हो जाए तो आपको काम का पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपका मन आपके साथ नहीं है तो आप कुछ देर काम करने के बाद उस काम से दूर हो जाओगे। इसीलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, उसके साथ अपने शरीर को भी मजबूत बनाओ, क्योंकि यही ताकत आपका उत्साह बनेगी और फिर वही उत्साह आपके जीवन में आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। आप काम करने के चक्कर में कभी भी अपने व्यक्तित्व पर ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए आपको मेहनत करने के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर पाओगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही और भी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।